नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुरम्। करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय। जय अपुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से जो कर्णानुयोग के ग्रंथ आचार्यों ने रचना की है, जिनकी रचना की है, उसमें से कर्मकांड जो ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा हुआ, और उसकी टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में उसकी भाषा टीका लिखी है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड। अभी हमारे जीवकांड का प्रकरण नहीं है, कर्मकांड की बात हम देख रहे हैं। उसमें से भाव चूली का अधिकार, जिसमें 5 भावों का वर्णन है, उसकी अपनी यहाँ बात चल रही थी। हमने अर्यंत की बात उठाई थी कि अर्यंत की स्थापना किसे कहना, तो कहते हैं 20 प्ररूपणा जो है, जीव की 20 प्ररूपणा कौन सी है? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये तो 6 हुई, और जो 14 मार्गणा है, ये सब अर्यंत के ऊपर घटित करना चाहिए। उनका स्वरूप इन मार्गणाओं की अपेक्षा से घटित करेंगे तो फिर हमने अर्यंत को सही रूप से जाना, तब उनको हम कहेंगे अर्यंत की स्थापना की। तो फिर अर्यंत की इस तरह से स्थापना करके उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा कुंदकुंदाचार्य स्वयं कहते हैं। हमने आपको वो गाथा भी सुनाई थी, बोध पहुड़ की 31 नंबर की गाथा है। हमने तो 6 प्ररूपणा देखी है। अभी हम मार्गणा जो है 14 मार्गणा, वो 14 मार्गणाओं में उनका क्या क्या कहाँ स्वरूप है उसकी बात हम देखेंगे। 14 मार्गणा के नाम मालूम है? हाँ नवीन भाई बोलिए। गति, इंद्रिय, काय। देखो मैं 3 नाम लूंगी, आपको रिपीट करना है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार। पहले हमने संज्ञा देखा था, वो बात अलग है। अब हम संगी मार्गणा कह रहे। तो पहली मार्गणा कौन से देखी हमने? गति मार्गणा। अब कितना आसान है, मार्गणाओं को लगाना बहुत आसान है। तो यहंत भगवान कौन से गति के जीव है? मनुष्य गति। तो गति मार्गणा की अपेक्षा हम उनको क्या कहेंगे? मनुष्य जीव है। कितने इंद्रिय वाले हैं? देखो इंद्रिय मार्गणा में संज्ञ असंगी का भेद नहीं करते। वो संज्ञ असंगी का भेद हमने जीव समास में किया था, तो उनको कहेंगे पंचेंद्रिय। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा अर्यंत भगवान पंचेंद्रिय जीव है। गति, इंद्रिय, काय। काय मार्गणा के भेद मालूम है? रक्षा भेद नहीं मालूम? आशा? अरे पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। तो कौन है इनमें से? त्रस का एक है। गति, इंद्रिय, काय। फिर योग। अब हमें अर्यंत भगवान के योग कौन कौन से होते हैं नक्की करना है। पीछे कोई उत्तर देना चाहते हैं? अर्यंत भगवान को कौन सा योग होगा? क्या कहते हैं आप? अरे हमें बताना, आपस में नहीं बताना। हाँ सोनी बेन, क्या क्या है? मनोयोग है क्या, वचन योग है कि काय योग, क्या क्या है उसको बताओ। हाँ बोल रहे आप, बोलो। काय योग है, पण कौन सा काय योग है? काय योग के भी 7 भेद होते हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान का योग।
इनमें से अरिहंत भगवान को कौन कौन से योग है? पहले काय योग की बात करते हैं। औदारिक काय योग है। और कोई है? औदारिक मिश्र कब होगा? कपाट समुद्घात में, 2 नंबर का है ना, दंड फिर कपाट, वहां औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए, चढ़ते समय उतरते समय। कारमान का योग कब होगा? प्रतर, लोकपूरण, प्रतर, 3 समय के लिए उनके कारमान का योग होगा। तो का योग में से औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 3 हो गए। अब मनोयोग और वचन योग। मनोयोग तो उपचार से कहने में आते हैं और वचन योग है। ये हो गए योग। वेद कौन सा है उनके? हाँ, अपगत वेदी है। हमने देखा था वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक ही है, तो अब उनको हम किसी वेद वाले नहीं कहेंगे, अपगत वेदी है। अरिहंत भगवान की बात करें, पूर्व अवस्था में क्या थे उसकी बात हम यहाँ नहीं उठा रहे। तो योग वेद कषाय कितने हो गए? कौन से है? एक भी नहीं, अकषाय हो गए, तो उनके कषाय नहीं है, पूर्ण वीतरागी है। योग वेद कषाय। फिर ज्ञान, अरिहंत भगवान को कौन से ज्ञान है? एक केवल ज्ञान, उनको एक ही ज्ञान है, हमें 2 है। किसी किसी को 3 होते, किसी को 4 होते, तो कौन सा अच्छा? एक केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में सभी ज्ञान गर्भित है कि नहीं है? यानी क्षायिक ज्ञान भी है, औक्षमिक ज्ञान भी है। क्या हुआ? हमें अस्पष्ट दिखता था तो हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमारा वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दिया। तो क्या क्लियर भी दिख रहा है और अस्पष्ट भी दिख रहा है, तो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? तो केवल ज्ञान भी है और मति ज्ञान भी है, बराबर है कि नहीं? तो जिसको क्षायिक ज्ञान है उसको क्षौक्षम ज्ञान भी होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, उसको सब विषय को एक साथ जानते हैं, पर उनको मति ज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उनके एक केवल ज्ञान है, उसमें तो सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष जान लेते हैं। तो ये हमने ज्ञान देखे। ज्ञान। फिर संयम, अरिहंत भगवान 13वें गुणस्थान वाले, उनके कौन सा संयम है? यथाख्यात संयम, यथाख्यात चारित्र का हो संयम, इसको संयम नाम है। फिर दर्शन, दर्शन कौन सा है? केवल दर्शन। कितना आसान है ना, मार्गणा पर घटित करना आसान है। ज्ञान, संयम, दर्शन। फिर लेशा, उनके लेशा कौन सी है? शुक्ल लेशा है 13वें वाले को, और 14वें वाले को कोई लेशा नहीं है, क्योंकि हमें दोनों ही गुणस्थानों की बात करनी है। 13वें वाले को शुक्ल लेशा है, भले उपचार से, परंतु उन्हें शुक्ल लेशा कहेंगे। और 14वें वाले को लेशा नहीं है, उनको अलेश कहते हैं, लेशा से रहित है। शैलेश भी उनको कहते हैं, शील के ईश हो गए हैं, इसके उनका दूसरा नाम है शैलेश। वो 18,000 प्रकार के शील बताते हैं ना, तो कहते ये ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा। फिर भव्य क्या? अभव्य है, भव्य। लेशा, भव्य, सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व है? सम्यक्त्व मार्गणा में से क्या है उनका? क्षायिक सम्यक्त्व है। संगी और आहार। संगी मार्गणा में 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। तो अरिहंत भगवान कौन है? वो संगी असंगी से रहित है। जीव समास में हम उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, इंद्रिय मार्गणा में हम उनको पंचेंद्रिय कहेंगे, और संगी मार्गणा में उनको संगी असंगी से रहित कहेंगे। क्यों? संगी मार्गणा में जो मन से जानते हैं उनको संगी कहेंगे, और मन बिना को असंगी कहेंगे। तो अरिहंत भगवान मन से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो कहेंगे संगी असंगी से रहित है। जिस मार्गणा का जिसका जो भेद है उसकी अपेक्षा से उसका वर्णन आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो बाद में बताऊंगी, पहले एक रहेगी ना संगी और आहार। तो आहार ने शरीर के परमाणु को जो ग्रहण करते हैं उसको कहेंगे आहारक, और जहाँ शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं होता उनको कहेंगे अनाहारक। तो अरिहंत भगवान आहारक है कि अनाहारक है? आहार यानी वो कौलाहार वाला आहार नहीं है उनको, हाँ आहारक है। आप क्या कहते हैं? आहारक भी है और अनाहारक भी है, नहीं कह रहे? हाँ, आप क्या कह रहे भाई? बेंगलोर वाले आप क्या कह रहे? मात्र अनाहारक है,
आहार किसको कहेंगे? जो शरीर के परमाणु को ग्रहण करता है उसको आहारक कहेंगे। तो अरिहंत भगवान शरीर के परमाणुओं को ग्रहण कर रहे कि नहीं? हर समय कर रहे। तो अनाहारक क्यों कह रहे हो? क्यों अनाहारक क्यों कह रहे? 14वें में तो अनाहारक है, पर 13वें में आहारक है कि अनाहारक है? अरे प्रतर, लोक पूरण और प्रतर, ये 3 समय के लिए उनके कारमान का योग है और वहां वे अनाहारक है। शरीर के परमाणु 3 समय के लिए ग्रहण नहीं करे। 13वें वाले आहारक भी है, अनाहारक भी है। 14वें वाले पूर्ण अंतर्मूर्तक अनाहारक है, क्योंकि अभी शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। योग मिट गया ना, और कर्म भी ग्रहण नहीं हो रहा है। तेजस शरीर का भी ग्रहण नहीं हो रहा है, पर छूटने का काम ये चल रहा है। सारे परमाणु छूट रहे प्रति समय, अंतिम समय तक रहेंगे और अंतिम समय में सभी छूट जाएंगे और जीव प्योर फॉर्म में सिद्धालय में गमन करेगा। यहाँ तक समझ में? तो हमने सभी में घटित कर दिया ये। हाँ, आपका प्रश्न है प्रत्येक अरिहंत भगवान केवली समुद्घात करते ही है क्या? नहीं करते। जिनके 4 कर्मों की स्थिति यानी आयु के समान नहीं है, अधिक है, अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु से जो अधिक है, ऐसी अवस्था में, क्योंकि 13वें के अंत तक आए हैं, अभी अंतर्मूर्त शेष है, बाद में क्या होना है? प्रत्येक कर्म का एक एक निषेक खिरेगा, तो उनकी संख्या समान होनी चाहिए। 14वें के समय मान लेते 100 समय होते, असंख्यात है, तो 100 निषेक आयु के रहेंगे, तो 100 निषेक बाकी कर्मों के भी होने चाहिए, क्योंकि 14वें गुण स्थान में आने पर प्रत्येक कर्म का एक एक ही निषेक खिरेगा। तो उसके पहले क्या होना चाहिए? सभी कर्मों की स्थिति समान रहनी चाहिए, अंतर्मूर्त प्रमाण। और ये कार्य कैसे होता है? जिसकी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति किसी किसी की रह गई है, तो कहते हैं उनके कांडक घात होते हैं, यानी ऊपर के अनेक निषेक, उनके सारे परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं और वो कट डाउन होते हैं सारे। तो केवली समुद्घात में विशेषता क्या होती है? हमेशा वो स्थिति कांडक घात होने के लिए एक एक अंतर्मूर्त लगता है। इनके क्या होता है? एक एक समय में एक एक बड़ा स्थिति कांडक घात होता है, यानी चढ़ते समय और उतरते समय मिलकर बहुत सारी उनकी स्थिति कट होती है। भी अंतर्मूर्तक स्थिति कांडक होते होते 13वें के अंत में सबकी स्थिति समान हो जाती है। ये लब्धिसार का विषय है, परंतु आपका प्रश्न था ना, सभी करते हैं क्या? नहीं, सभी नहीं करते। तो मनोयोग तो उपचार से है, और वचन योग बताइए आप कौन सा होगा? हाँ, सत्य और अनुभय 2 ही होगी। अनुभय, अनुभय क्यों कहा? अनुभय का अर्थ क्या है? जो दोनों नहीं है, यानी क्या है? जब उनकी वाणी खिरती है और जो श्रोता के कान पर आकर टकराती है, तब वो जो शब्द रूप होती है, तब उसको उसका अर्थ समझ में आता है। तो उसको सत्य तो है ही है। और ये क्यों कहा ऐसा? असत्य मृषा, यानी सत्य भी नहीं है और झूठ भी नहीं है, तो उसके कारण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो हमने अभी कौन सी सब हो गए ना, संज्ञा और आहार। तो आहारक है क्या हमको पूछा था, तो आप भाई ने बताया अनाहारक है। केवली भगवान को कौलाहार नहीं, आहार भी 6 प्रकार के होते, मालूम है आपको? आप कितने आहार करते हैं? हम कहीं दिन में 3 बार करते, उसकी बात नहीं पूछे। वो कौलाहार है। कौल कहते, कौर, उसको कहते कवल आहार, ग्रास आहार जिसको कहेंगे। तो हाँ, वो मराठी में कहते हैं वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, यानी वो भोजन करते समय पहले भगवान का नाम ले लो, ऐसा एक मराठी में काव्य है। उसकी बात यहाँ नहीं है। तो अरिहंत भगवान को इच्छा होगी कि नहीं खाने की? श्वेतांबर मान्यता है। उनके लिए कोई जाके लेके आता है, फिर कहाँ बैठ के खाते होगे? समोशरण में। तो कहते लोगों को पता नहीं चलता ऐसा, ऐसे कुछ ना कुछ भ्रमणा है उनकी, है? हमने तो सुनी हुई बातें, हमें तो मालूम नहीं उनकी क्या क्या भ्रमणा चलती है। तो अरिहंत भगवान के कौलाहार नहीं है। तो 6 प्रकार के आहार मैंने बताए, कौन से होते हैं? एक कर्म आहार, यानी कर्म के परमाणु हर समय ग्रहण करता है, तो
तो अरिहंत भगवान करते कि नहीं करते? चार आघाती को नहीं ग्रहण करे, एक साता वेदनीय को, और वो भी 13वें वाले 14वें वाले नहीं। तो कर्म का आहार, 9 कर्म यानी शरीर के परमाणु का ग्रहण चल रहा है, 9 कर्म आहार होता है। एक कर्म आहार, एक 9 कर्म आहार, फिर एक कवलाहार होता है, एक लेपाहार होता है, एक ओजाहार होता है, मानसिक आहार होता है जो देवों के होता है। इच्छा होती है और कंठ से अमृत झरता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है, वो इस तरह से वो है। इसमें से अरिहंत भगवान को कौलाहार नहीं होता। आहार संज्ञा कौन से गुणस्थान तक है? छठे तक है, उसके ऊपर उसकी इच्छा नहीं, क्योंकि साता हो या असाता हो उसकी उदीर्णा छठे तक ही हो सकती है। उसके ऊपर उदय भले है, उदीर्णा नहीं है। तो उदीर्णा में होने वाले जो उसका कार्य है, आहार की इच्छा या अन्य भी जो बातें, वो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। प्रवृत्ति को मत देखना। मुनिराज आहार को जाते हैं तो उसमें भी उनका छठा सातवां गुणस्थान होता रहता है। तो 7वें गुणस्थान में कैसे खाते, वो आप प्रवृत्ति को मत देखना, इस तरह से मैं कह रही हूँ। तो अभी ये तो हो गए, हमने सब लगा लिए। तो अरिहंत भगवान को कौलाहार नहीं है, ये बात नक्की होती है। ये जो मान्यता है ना, वो भी हमारे जैसा भोजन करते हैं और उनको क्या है, रोग भी होता है, ये सभी मान्यता झूठी है। हमारी दक्षाबेन ने पूछा था, अरे समोशरण में जाने वाले के रोग दूर होते हैं और भगवान को स्वयं रोग होता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमें लॉजिक से देखना है ना। आपको मालूम है तीर्थंकर जो है वो जन्म से उनके ना आहार होता है ना निहार, निहारे ने मलमूत्र का है, वो तो उनके होते ही नहीं है। आहार होता है परंतु निहार नहीं होता है। और भगवान को ना आहार होता है ना निहार होता है, और उनको डिसेंट्री हो जाए और क्या क्या हो जाए, कैसे संभव है? जिसको जन्म से ही निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं होते हैं, उसको समोशर में बैठे बैठे हो जावे डायरिया और डिसेंट्री। ये जो मान्यता है वो अत्यंत गलत है। तो अभी हमने सारे मार्गणा पर घटित किया। अरविंद भाई का प्रश्न था ना, ये नहीं, वो इनका प्रश्न था, अरिहंत भगवान पर सभी उनकी स्थापना करके दिखाओ, तो हमने दिखा दी। तो ये हमको पता होना चाहिए। अभी कल अपने आप पर लगा के देखना घर में, हमसे बात मत करना। अभी हमें जो मार्गणा में लगाना है ना, अन्य भी भावों को लगाना था, उसके पहले दो तीन छोटे प्रश्न ले लेते हैं। 9वें गुणस्थान के अंत तक बादर लोभ होता है, फिर 10th यानी 10वें के शुरुआत से ही सूक्ष्म लोभ होता है। तो यह बादर से सूक्ष्म का प्रोसेस कब होता है? देखो 9वें गुणस्थान में क्या है, पहले क्रोध है, वो मान रूप मान है मैं। अभी उसमें बहुत सारी बातें होती है। जैसे पहले जो अनुभाग था ना, तो अनुभाग प्रति समय इतना हीन होता है, तो हमने केवल क्रोध का उदय, मान का उदय इतना ही कह दिया। पर पहले स्पर्धक थे अभी तक, तो 9वें तक जो स्पर्धक थे तो कहते वो तो पहले से चले आए थे। अभी अनुभाग जितना मिनिमम पॉसिबल है उससे भी कम अनुभाग वाले वहाँ रचना हो जाती है, उसको कहेंगे पहले अपूर्व स्पर्धक होते। उसके भी आगे वो अनुभाग इतना अनंत गुणाहीन होता है कि वहाँ कृष्टि बनती है। क्रोध की कृष्टि अलग, मान की अलग, माया की अलग, लोभ की अलग। अब ये कृष्टि तो लोभ तो कृष्टि रूप से थी, बादर लोभ थे, कृष्टि रूप हो गया, और फिर और उसकी सूक्ष्म कृष्टि की जाती है। यानी बादर लोभ से सूक्ष्म लोभ किया जाता है। कब? 9वें के ही अंत में। और 9वें के अंत तक बादर जो लोभ उदय रूप है वो उदय रूप होकर चला जाता है, और फिर वो सूक्ष्म जो लोभ हुआ है उसका उदय 10वें के शुरुआत से हो जाता है, और वो भी प्रति समय घटता नहीं के बराबर है। 10वें के अंत तक उसका उदय है, और जो है वो उदय होकर खीर जाते हैं, तब उसका क्षय हो जाता है। क्या है, जितने आप उसके प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस का नाम लेते तो उसमें से दूसरा प्रोसेस और आपको बताना पड़ता है। कोई प्रश्न है? एलियन से 5 भाव कोणकोणते असतात? एलियन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अच्छा, परग्रह का कोई प्राणी है। प्राणी यानी मनुष्य है कि कौन सा है? तिर्यंच है कि मनुष्य है? तिर्यंच है। एलियन क्या है? तिर्यंच है कि मनुष्य है?
मनुष्य है, तो मनुष्य की जो मार्गणा चल अपने जो दिखाए भाव वो उसमें लागू हो गए। वो समय दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? कोई बात नहीं। एक प्रश्न है, अनंतानुबंध औपशमिक सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। हमने क्या देखा? औपशमिक सम्यक्त होता है, पहले गुणस्थान से दर्शन मुनि के किसी के एक है, किसी के दो है, किसी के तीन प्रकृतियों का उपशम होता है। और अनंतानुबंधी का क्या होता है? अनंत वो तीन में तो गैप तैयार होती, दर्शन मुनि तो गैप तैयार होती है, और गैप के ऊपर जो स्थिति पड़ी है वो पूरे की पूरे उपशमित रहती है। अनंतानुबंधी में क्या होता है? ऐसा गैप नहीं होता है। जो गैप होकर जो उपशम होता है उसको कहेंगे प्रशस्त उपशम। अनंतानुबंधी में कोई गैप नहीं होती है, तो क्या होता है? वो जो उदय रूप होते होते अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आता है। जो पहले से चौथे में जाता है उसका अन्य अनंतानुबंधी किस रूप से उदय में आएगा? अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन। जो पहले से पांचवें में जाता है उसका क्या होगा? हाँ, उसको अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों ही प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। और जो पहले से सातवें में जाता है उसके अनंतानुबंधी के साथ अन्य भी जो दो है, तीनों ही संज्वलन रूप होकर उदय में आएंगे। क्योंकि उदय में तो आना है, जो उदय के सन्मुख है परमाणु तो उदय में आएंगे, परंतु अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे हैं। प्रकृति चेंज हो रही है, तो उसको हमने क्या कहा था? अप्रशस्त उपशम कहा था। यानी सत्ता में तो है पर उदय में अपने रूप से नहीं उदय में आ रहे। अब प्रश्न ये है, वह टर्न होकर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन रूप होकर उदय में आता है। अब क्षोभशम में वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक टर्न होकर देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। इन दो प्रोसेसेस में क्या अंतर है? देखो, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक की बात है, किसके भेद है वो? देशघाती प्रकृति के, प्रकृति वही होते हुए उसके स्पर्धक जुदे जुदे हैं। यानी वो प्रकृति चेंज नहीं हो रही है। स्पर्धक क्या बताते हैं? अनुभाग बताते हैं। पूरा घात करने वाला अनुभाग था और ये पूरा घात नहीं करने वाला अनुभाग है। अनुभाग टर्न हुआ, प्रकृति वही रही। प्रकृति का तो उदय हो रहा है, प्रकृति का उपशम या अप्रशस्त उपशम नहीं हो रहा है। प्रकृति का उदय है परंतु वो सर्वघाती रूप से नहीं हो रहा है, देशघाती रूप से हो रहा है। ये उसमें चेंज है, उसमें यही अंतर है। या दोनों सेम है? सेम तो नहीं है, हमें सेम लगता है कि वहां पर भी अन्य रूप से होकर उदय में आ रहा है, पर वहां तो स्पर्धक में ही चाहिए, यानी केवल अनुभाग उसका हीन होकर उदय में आ रहा है। सर्वघाती अनुभाग था, वो देशघाती होकर अनुभाग उदय है, परंतु प्रकृति का उदय है वहां पर। नहीं समझे? मति ज्ञानावरण प्रकृति है तो उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक है। अब सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं, यानी मति ज्ञान आवरण का क्षोभशम रूप ये होकर उदय चल रहा है। उदय तो हो रहा है, कैसा? वो सर्वघाती का देशघाती होकर उदय चल रहा है और इसका मति ज्ञान भी चल रहा है। अब यह अनंतानुबंधी क्या हो रहा है उसका? वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते। ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी के सर्वघाती अनंतानुबंधी के देशघाती होकर उदय में आ रहे, ऐसा तो है ही नहीं। अनंतानुबंधी उदय में ही नहीं आ रही, क्योंकि वो उदय में आते तो किसका घात करते? प्रतिपक्ष का पूरा घात करते। कौन प्रतिपक्षी? उसका सम्यक्त्व का पूरा घात करते। आप कहेंगे अप्रत्याख्यान और भी सर्वघाती है, पर वो सम्यक्त्व का पूरा घात नहीं कर, यानी सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी नहीं है। वो किसका प्रतिपक्षी है? हाँ, संयम का, यानी उसको अनुमात्र भी संयम नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से देखना। हाँ, दूसरी प्रकृति रूप उदय में आ रही है, वो डिफरेंस है उसमें। हाँ, यानी यहाँ तो केवल अनुभाग का डिफरेंस पड़ रहा है और वहां तो प्रकृति अलग हो रही है। मिथ्या दृष्टि साइंटिस्ट का क्षोभशम इतना ज्यादा कैसे होता है? देखो, क्षोभशम कितना भी ज्यादा हुआ वो तो आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट के ज्ञान को क्या कहेंगे हम? सम्यक ज्ञान कहेंगे कि मिथ्या ज्ञान कहेंगे? अरे वो साइंटिस्ट सम्यक दृष्टि होगा तो हम कहेंगे सम्यक ज्ञान है। क्षोभशम अधिक होना ये तो
सहज रूप से होता है। अभी एक इंद्रियों का क्षोभम इतना क्यों है? ये निगोद में केवल पर्याय का ज्ञान है या पर्याय समास वाला ज्ञान है एक इंद्रियों में, और हमें आपको इतना है, क्यों है? हमारा ज्ञान इतना क्यों है? बोलो, ऐसा क्यों है? ये कौन नक्की करता है? कोई लेखा जोखा लिखने वाला कोई भगवान होगा कि नहीं होगा? जैसे कर्म बंधे हैं पूर्व में, जैसे शुभाशुभ भाव किए हैं, वैसे वो सहज रूप से ज्ञानावरण का अनुभाग मंद या अधिक तीव्र बनता है, और जब उसका वैसे उदय आता है तो सहज रूप से वैसी उसकी ज्ञान की पर्याय भी हो जाती। कर्म के कारण नहीं होती तो उसके अपने कारण, पर निमित्त रूप से हम कहेंगे कर्म की तरफ से। जीव के अपने परिणाम, देखो जीव के परिणामों से कर्म बंधा, कर्म के उदय में ऐसा फल मिला, यानी वो जीव के परिणामों का ही फल है। हम कर्म को बीच में निमित्त रूप से ले लेते हैं, पर वे किसने बांधे कर्म? वो परिणाम के कारण वो बंधे और उसका ये फल मिल रहा है, यानी अपने ही परिणामों का फल है। इस तरह से आप सोच सकते हैं उसके। पर वो कुछ शुभ परिणामों से फल मिला, उसका लौकिक क्षोभम बढ़ गया, तो क्षोभम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग में कितना फल मिलेगा, उसका कितना योगदान होगा। उस अभी कोई क्षोभम कम भी, अभी तिर्यंचों का क्षोभम कम है मान ले, तो उनके समय दर्शन होता है कि नहीं होता है? और यहाँ मनुष्यों में, अरे 8 वर्ष का बालक भी समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, और वो तो लौकिक तो पढ़ाई ही नहीं की उसने, पर उसका कैसा है? उसका जो पंचाध्यायी की भाषा में स्वानुभव ज्ञानावरण चल रहा था ना, उसका उदय हो रहा था, अब उसका वो हट गया। हाँ 8 साल का बच्चा है ना, 8 वर्ष पूरे होने पर संयम प्राप्त कर सकता है और शपथ श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो उसकी उम्र से कोई मतलब नहीं है, लौकिक कितना जानता है उससे भी कुछ मतलब नहीं है। चलो अभी हम अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। हमने कल औदैहिक भावों पर मार्गणा घटित किए थे, क्या कुछ रही थी? आपका भी समाधान नहीं हुआ? हाँ देखो, हमने देखो आपका ये प्रश्न है, कार्य क्षोभम ज्ञान में हो रहा है, कौन सा कार्य? औदैहिक भाव का कार्य क्षोभम के कारण नहीं हो रहा है। देखो निमित्त का आरोप किस पर आ रहा है? कर्म के उदय पर, परंतु तो भाव किसके है? जीव के अपने। अब मिथ्या तो जो भाव है वो कौन से गुण का कार्य है? ज्ञान का है कि दर्शन का है? वो दर्शन वाला, ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं है, श्रद्धा वाला है। अब दूसरा कौन सा? गति औदैहिक भाव है, उसमें तो मुख्य तो गति नाम कर्म तो है ही है, अकेला गति नाम कर्म नहीं लेना, उसमें उस जाति का चारित्र मोहनीय भी लेना। क्योंकि जो जिस अभी को ये है चूहा बिल्ली है, जो वो अपने अपने पर्याय जैसे उनके भाव चलते हैं, और मनुष्य के भाव अलग है। कुटुंब व्यवस्था से रहना, घर बांध कर रखना, जो भोजन है वो पका कर खाना, ये क्या है? मनुष्य के भाव है। तो अकेले मनुष्य गति औदैहिक भाव में नहीं लेना, उसके साथ ये चारित्र मोह का भी जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात, गति के बाद इंद्रिय की बात की थी, नहीं सॉरी, हमें औदैहिक भाव लगाना है, गति और कषाय। तो कषाय किसके उदय में होते हैं? चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय के उदय में गति कषाय। वेद, वेद किसके उदय में हो रहे हैं? नो कषाय, चारित्र मोहनीय का भेद है। समझ में आती है ना? वो हास्यरति वगैरह कषाय में क्रोधमान माया में गर्भित करके उनको गौण रूप से ले लिया उसमें। तो लेहा गति है, कषाय है, वेद है, लेशा, उसमें भी योग और कषाय वो दोनों ही लेना, चारित्र मोहनीय भी, और योग के लिए वो शरीर नाम कर्म का उदय वो भी ले सकते हैं। फिर और कौन से हो गया? मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व हो रहा है। असंयम, अप्रत्याख्यानावरण आदि के उदय में असंयम हो रहा है। फिर अज्ञान, ज्ञानावरण का उदय जो है, जहाँ सर्वघाती कहेंगे उस संबंधी, उसके उदय में हो रहा है। वो कौन सा? औदैहिक अज्ञान हो रहा है। और असिद्धत्व, कोई भी कर्म है जब तक, तब तक सिद्धत्व प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने ये औदैहिक भाव देखे थे और वो मार्गणाओं में भी लगाए थे। अभी इस पर क्या प्रश्न है? क्षोभम ज्ञान में जानने का कार्य हो रहा है। क्या जानेंगे? ये औदैहिक भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है।
ऐसा तो नक्की कर सकते हैं ना। क्षोभशम ज्ञान में और क्या जानेंगे, हम आगम को पढ़ेंगे, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, वहाँ जो ज्ञानियों ने उपदेश दिया है कि किस तरह से आपको ये स्वरूप समझकर अपना निर्णय कैसा करना है, उस सन्मुख होने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है वो सब बताएंगे। ये सारा ही कार्य क्षोभशम ज्ञान में होगा। हाँ, तो आप कहेंगे वो उपशम भाव कैसे होता है, कर्म के उपशम के कारण होता है क्या, तो कहते नहीं, ये जो ज्ञानावरण ज्ञान क्षोभशम ज्ञान में जो हम निर्णय किया, तत्व विचार किस में चले गए, क्षोभशम ज्ञान में। निर्णय तक कैसे कौन पहुंचेगा, क्षोभशम ज्ञान। अनंत गुणों का अपना अपना कार्य चल रहा है, पर हम ज्ञान की मुख्यता से बात करें, ये सारा ही जो कार्य है वो ज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में जितनी क्लैरिटी, जितनी स्पष्टता, जितनी निर्मलता होगी तत्व ज्ञान संबंधी, स्वपर भेद संबंधी, उतना उसका ये जो औपशमिक का कार्य स्वयं होने वाला है। औदैहिक भाव मिटकर औपशमिक भाव प्रकट होगा। क्षोभशम ज्ञान में हमने निर्णय किया, तत्व विचार चला, उसी के कारण क्षोभशम लब्धि में कहो या विशुद्ध लब्धि में कहो, क्यों ऐसे हो गए, तो क्योंकि क्षोभशम लब्धि की परिभाषा क्या थी, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्मों का प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आना, उसको कहेंगे क्षोभशम लब्धि। क्या अकेले ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है क्या, नहीं, मोहनीय में भी हो रहा है कि नहीं, मोहनीय भी अप्रशस्त कर्म है, वो भी अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहा है। मिथ्या तो भी मंद हो रहा है और चारित्र मोहनीय भी मंद हो रहा है, तो वहाँ पर यहाँ जो राग हो रहा है वो भी अत्यंत मंद मंद कषाय चल रहे हैं, उसको हम कहेंगे विशुद्धि लब्धि। उसी काल में जिसने ज्ञानी की देशना पहले प्राप्त की है, उस तत्व संबंधी विचार चलेंगे, उसको कहेंगे देशना लब्धि हो रही उसी समय। और ये देशना में तत्व विचार के काल में प्रायोग्य लब्धि होगी, तो उसमें तो बहुत सारे प्रोसेसेस देखे थे हमने। अभी आप पंचलब्धि आ रहे हैं ना संडे को, तो वो सारे कर्मों में हो रहे हैं। हमको कर्म को नहीं देखना है, हम जीव के बारे में क्या पूछेंगे, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि कितनी बढ़ रही है, तो हम कर्म की तरफ से हमको बताना पड़ता है। अरे इतनी विशुद्धि हुई कि वहाँ इतना स्थिति घट गई, इतनी विशुद्धि हुई, इतने स्थिति बंध घटते गया, इतनी विशुद्धि हुई कि अमुक एक प्रकृति बनती थी वो बंधना रुक गई, पहले नरकायु बनती थी वो बंधना रुक गई, फिर तिर्यंचायु बंधना रुक गई, मनुष्यायु बंधना रुक गई, देवायु बंधना रुक गई, और क्या होगा, वो गति संबंधी और वो एकेंद्रिय संबंधी जितनी प्रकृतियां बनती थी, इतनी सारी प्रकृतियां बंधना रुक गई। जीव ने कर्म में क्या किया, जीव तो तत्व विचार में लीन था, ये कर्म में क्या हो रहा है वो हम आगम के द्वारा जानते हैं, हमको अंदर कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा। और वो कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़कर उसमें कर्म में कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, हमारा पुरुषार्थ तो निर्णय करने में चलता है, वो हमारा पुरुषार्थ है। जीव का पुरुषार्थ जीव में चलेगा कि कर्म में चलेगा, हाँ, ये कहेंगे कि जीव ने उपशम किया, ये कहने की पद्धति है, ये कर्णानुयोग की कथन पद्धति है। जीव ने कर्म का उपशम किया, जीव ने कर्म का क्षय किया, तो आपको क्या करना चाहिए, उपशम के क्षय। सतीश भाई आप क्या करेंगे, आपको चॉइस मिल गया, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा पुरुषार्थ अपने में चलता है। पुरुषार्थ यानी क्या, कोई वजन उठाना है, क्या करना है, ये तत्व निर्णय करना, यही पुरुषार्थ है। और वो सारा अपने क्षोभशम ज्ञान में ही होगा। अभी तो ज्ञान उसको हम सम्यक भी नहीं कह रहे, उसी ज्ञान में सब चलेगा, पर मिथ्यात्व के कारण हम उसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं। जितना ज्ञान जिसके पास है इतना इनफ है, संगी पंचेंद्रिय है, मन सहित है, और मन के द्वारा बाकी तो लौकिक में बहुत सियाना है, अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है बहुत निर्णय चलता है, बहुत अच्छी तरह से, परंतु यहाँ वो नक्की नहीं करता है। मैं कौन हूँ पर कौन है इसका निर्णय नहीं है, ये सब मिलकर मैं हूँ मानता है, ये सारा मेरा है ऐसा मानता है। ये भूल किसकी चल रही है तो क्षोभशम ज्ञान में से ही निर्णय करते करते ये मान्यता ही भी छूटती चली जाएगी। यही तो करना है ना, शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करना है, प्रवचन सार में कितनी बार आया, इसको तो क्या करना है, आगम का अभ्यास करते रहना है, तो उसी से उसके ये सारे मिथ्या मान्यता छूटती चली जाएगी। तो क्या प्रश्न था आपका, मिला? हाँ, तो क्षोभशम भाव में यानी ज्ञान जो है, उसका ज्ञान है, दर्शन वीर्य है, वो सब वीर्य को भी लगाना उसके अंदर, तो उसमें निर्णय होते होते उसको ऐसे ही बात आती है कि ये मिथ्या तो जो है दर्शन मोहनी है, उसका उपशम हो जाता है। औदैहिक भाव था ना, और अभी उसका उदय मिट गया,
पहले औदैहिक था, अब क्या हुआ, उपशम हुआ। तो औपशमिक सम्यक तो प्रकट हुआ। किसके कारण? अपने कारण, अपने में हुआ, कर्म के कारण नहीं हुआ। मैंने मिथ्या तो भाव किया तो सामने कर्म का उदय है, उसको हम आरोप करेंगे कि इसके कारण हुआ। मैं स्वयं मिथ्या तो रूप से सम्यक तो रूप टर्न हो जाऊंगा तो क्या होगा, वहां पर उपशम होगा। तो हम कहेंगे कर्म के उपशम के कारण सम्यक तो हुआ। एक कहने की बात है। जहां उपशम होता है कर्म में स्वयं है, उसके कारण होता है, और जीव तत्व विचार करते 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 उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती। वो विकल्प से नहीं हो रही, जो निर्णय हो रहा है ना उससे होगी। क्योंकि हमने देखा ना, मिथ्यात्व भी कितना सूक्ष्म 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 होते जाते हैं, परंतु करण लब्धि के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का उदय है। तब तक मिथ्यात्व नाम का औदैहिक भाव है। दूसरे ही समय से क्या होगा, वह औदैहिक भाव नहीं रहा, वह औपशमिक सम्यक तो प्रकट हुआ। किसके कारण? जीव के अपने कारण। तो औदैहिक भाव मिटते चले जाएंगे और आप कहेंगे केवल औपशमिक भाव प्रकट हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। कहीं औपशमिक सम्यक तो प्रकट होगा, और फिर अगर ये संयमा संयम प्रकट होगा, सराग चारित्र प्रकट होगा, इस तरह से ले लेना उसको। तो ये तो हमने देखे थे क्या क्या होते। तो औदैहिक भावों पर हमने सभी मार्गणाएं लगाई थी। अभी हम थोड़ा पारिणामिक भाव देखने के पहले हमने अभी तक कौन कौन से भाव देखे थे? सबसे पहला कौन सा देखा था? औपशमिक के तो वही भाव। कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। अब मार्गणा पर लगा के देखेंगे। अभी मार्गणा में सोचने के बदले हम ऐसा सोचेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व कौन सी मार्गणा वाले के होगा। यानी मार्गणा में जो भेद है, हम एक एक मार्गणा का नाम लेंगे, उसमें कौन कौन से भेदों में वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है, आपको नक्की करना है। मैं पूछती हूं, कौन से गति, पहली गति मार्गणा है, कौन से गति वालों को औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है? नक्की किया आपने, चारों गति वाले को। गति इंद्रिय, कौन से इंद्रिय वालों को औपशमिक सम्यक्त्व होगा? पंचेंद्रिय का। कितना आसान है। गति इंद्रिय काय, काय यानी कौन से? स्थावर, 5 स्थावर काय या त्रस काय। कौन से काय वालों को औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा? त्रस काय वाले। गति इंद्रिय काय, योग। अभी योग की बात करें, कौन से योग वालों को औपशमिक सम्यक्त्व होगा? हाँ, मनोयोग, फिर वचन योग, और काय योग में कौन से काय योग लेना? जरा एक एक को ये प्रश्न का उत्तर देना। कौन बताना चाहता है? आप बताएंगे? हाँ बोलिए। औदारिक, औदारिक मिश्र में कौन सा होगा? औदारिक मिश्र में कौन सा औपशमिक भाव पाया जाएगा? हाँ, औदारिक मिश्र में द्वितीय उपशम कैसे होगा? कौन बोल रहे हैं? औदारिक मिश्र कब होगा? मनुष्य में तिर्यंच में उत्पन्न होने वाला। प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि मरता नहीं है, द्वितीय उपशम सम्यक मरकर देव में जाता है, अन्यथा सम्यक्त्व के औपशमिक के साथ मरकर कोई कहीं नहीं जाता। तो औदारिक मिश्र नहीं होगा। ये मार्गणाओं में जो लगा है ना, तो औदारिक काय योग वाले को होगा, वैक्रिक काय योग वाले तो होगा, क्योंकि नारकी को भी होगा, देवों के भी होगा। वैक्रिक मिश्र में होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा? प्रथम उपशम के द्वितीय उपशम? द्वितीय उपशम। क्यों? द्वितीय उपशम के साथ मरकर नियम से देव में जा देगा जीव, तो वैक्रिक मिश्र अवस्था में उसका द्वितीय उपशम से वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। तो द्वितीय उपशम के साथ वो कारमान कायोग में भी होगा जो देव में जाने वाले के, और वैक्रिक मिश्र में भी होगा। बराबर? नहीं समझे? फिर से, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के साथ मरकर कोई कहीं पर नहीं जाता, तो उसके औदारिक मिश्र में तो नहीं होगा, क्योंकि देव, नारकी या अन्य कोई मरकर मनुष्य में आ रहा है या तिर्यंच में, और उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ मरकर आ रहा, ऐसा नहीं होता। औदारिक मिश्र में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा, ये बात नक्की है। अब कहेंगे वैक्रिक मिश्र में होगा कि नहीं होगा? प्रथमोपशम तो नहीं होगा, क्योंकि प्रथमोपशम के साथ मरकर कोई देव में नरक में तो जा ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम कब होता है? जो वेदक समय दृष्टि श्रेणी के सन्मुख है, उपशम श्रेणी में, तो वो द्वितीयोपशम करता है और श्रेणी चढ़ता है। तो श्रेणी में कहीं पर भी मरण होगा तो द्वितीयोपशम में मरेगा। कहाँ जाने वाला है वो? देव में।
तो देव में जाता है समय कारमान का योग में उसको द्वितीयोपशम रह सकता है, और वहाँ पहुँचा तो शुरुआत में वैक्रिक मिश्र होगा, तो वैक्रिक मिश्र अवस्था में भी उसको द्वितीयोपशम सम्यक तो पाया जाता है। वैक्रिक का योग में क्या होगा, द्वितीयोपशम नहीं होगा, उसके पहले पहले वो वेदक समय दृष्टि हो जाता है। तो वहाँ देवों के और नारगियों के प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ वैक्रिक का योग में प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा। ख्याल में आई बात? ये वैक्रिक का योग में प्रथमोपशम हो सकता है, द्वितीयोपशम नहीं होगा। वैक्रिक मिश्र में प्रथमोपशम नहीं पाया जाएगा, द्वितीयोपशम हो सकता है। ये इतनी बात समझ में? तो हमने योग में से औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र देखे। अभी आहारक आहारक मिश्र की क्या पोजीशन होगी? हाँ बोलिए सौमिल, क्यों नहीं होगा? हमने आपको 4 बातें बताई थी, उसमें से कोई भी 2 बातें एट ए टाइम नहीं हो सकती। आपने कल लिखी थी ना, कौन सी 4 बातें? आहारक आहारक का यानी आहारक और आहारक मिश्र का योग, फिर परिहार विशुद्धि संयम, मनोपरे ज्ञान और औपशमिक सम्यक्त्व। प्रथमोपशम भी नहीं होता, द्वितीयोपशम भी नहीं होता। तो आहारक का योग में, आहारक मिश्र का योग में औपशमिक सम्यक्त्व तो नहीं पाया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? हम मार्गणाओं में देख रहे हैं ना, कौन कौन सी मार्गणा में होता है नहीं होता। तो हमने का योग देखे, कारमान का योग में हमने बताया जो द्वितीयोपशम में मरकर मनुष्य स्वर्ग में जा रहा है, उस टाइम जो कारमान का योग है मोड़ से जाता है, तो उसके द्वितीयोपशम पाया जाएगा। ये ख्याल में थी कि बहुत भारी हो रहा है। हम योगों के भेद देखे रहे, उसमें कौन सा औपशमिक, हमारी मार्गणा, हमारा विषय कौन सा है, कौन सा भाव चल रहा है? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव से हम औपशमिक सम्यक्त्व की बात मार्गणाओं में लगा रहे हैं। तो कौन कौन सी मार्गणाओं में औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है उसकी बात चल रही है। तो हम योग मार्गणा पर घटित कर रहे थे। तो हमने काय योग के भेद देखे 7। तो मनोयोग के साथ और वचन योग के साथ औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बहुत आसान है, क्योंकि मनोयोग और वचन योग पर्याप्त होने के बाद चालू हो जाता है। तो पर्याप्त जीवों के तो चारों ही गतियों में तो हो ही जाता है। चारों ही गतियों में मनोयोग का योग होए, ये मनोयोग और वचन योग तो है ही है, तो उसमें तो हो ही सकता है। समझ में आई बात? तो योग की बात देखिए, योग वेद। अब कौन से योग वेद वाले को औपशमिक सम्यक तो हो सकता है? तीनों योग। कितना आसान है। कषाय, कौन से कषाय के उदय के होते हुए औपशमिक सम्यक तो पाया जाएगा? अरे चारों मिथ्यात्व में से जाने वाला है। चौथे में कोई भी हो सकता है, किसी के क्रोध का उदय है, मान का, क्योंकि उसके उदय तो चलेगी ना, 90 तक तो सभी का उदय चलेगा। तो क्योंकि प्रथमोपशम सहित पहले से चौथे में जाएगा, कोई पहले से 5वें में जाएगा, कोई पहले से 7वें में जाएगा। किसी भी कषाय के उदय के साथ ये बात हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में? योग वेद कषाय ज्ञान, कौन से ज्ञान के साथ औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है? हाँ बोलो। हाँ, मन परे ज्ञान छोड़ के केवल ज्ञान को रखना कि नहीं रखना? तो ज्ञान में कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ही हो सकते हैं। परंतु मिथ्यात्व में से प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करना है, तब कुअवधि हो सकता है। पर सम्यक तो प्राप्त करने पर औपशमिक सम्यक्त्व के काल में उसके अवधि ज्ञान सुअवधि रहेगा। मिथ्यात्व में था तब तक कुअवधि रहते, जैसे नारकी को कुअवधि था, और उपशम सम्यक तो होते ही वो सुअवधि हो गया उसका। देव में नारकियों में ऐसा है। तो उपशम सम्यक्त्व के साथ अवधि ज्ञान रह सकता है। मनपरे ज्ञान के साथ औपशमिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए मनपरे को छोड़ो, बाकी 3 ज्ञान लेने जा। मति श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं। मनपरे के साथ नहीं होता। जीव कांड में लास्ट में है ना, वो आलाप वगैरह लिए कोष्टक बनाए, उसके पहले का एक पैराग्राफ देखो आप, वहाँ शब्द स्पष्ट शब्दों में लिखा है द्वितीयोपशम वाले को भी नहीं पाया जाता। प्रथमोपशम में तो नहीं है, द्वितीयोपशम वाले को भी नहीं होता।
औपशमिक चारित्र पर लगन है अभी औपशमिक सम्यक तो एक साथ ले रहे हैं। हाँ, संयम। तो मेरा प्रश्न है कौन से संयम के साथ प्रथमोपशम, हमें द्वितीयोपशम की बात अलग से देते हैं। प्रथमोपशम सम्यक तो जो हो गया अभी, तो वहाँ कौन कौन से संयम के भेद हो गए, यानी संयम मार्गणा के कौन से भेद हो गए जिसको प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ है। ऐसा जीव संयम मार्गणा में कहाँ कहाँ फिट होता है आपको बताना है। असंयम, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला औपशमिक सम्य दृष्टि उसको असंयम है, पांचवें वाले को संयम असंयम है, छठे सातवें वाले को कौन सा है, सामायिक छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि होगी कि नहीं होगी, और सूक्ष्म सांप्राय होगा कि नहीं होगा द्वितीयोपशम के साथ, प्रथमोपशम के साथ नहीं ले, वो सातवें तक ही लेना। पर अभी केवल हम औपशमिक सम्यक तो इतना ही लेंगे, तो द्वितीयोपशम के साथ सामायिक छेदोपस्थापना होगा कि नहीं होगा। सामायिक छेदोपस्थापना किसके होती है, छठे से नौवे तक होती है। तो द्वितीयोपशम का कार्य कौन सा जीव चालू करता है, सातवें वाला करता है। और द्वितीयोपशम 3 करण के द्वारा द्वितीयोपशम किया, और द्वितीयोपशम करके हजारों बार छठा सातवां करता है, और बाद में श्रेणी चढ़ता है। तो छठे को भी है द्वितीयोपशम, सातवें को भी, और उतरते समय भी होता ही होता है। यानी संयम मार्गणा की अपेक्षा सामायिक है छेदोपस्थापना है। वही जीव जो 10वें में गया तो उसके द्वितीयोपशम है कि नहीं है। 10 सूक्ष्म संयम की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय भेद है, संयम का भेद वो कहाँ होता है, 10वें गुणस्थान में। तो द्वितीयोपशम के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाला 10वें गुणस्थान में आया, तो उसका कौन सा संयम है, सूक्ष्म सांप्राय संयम है। यानी सूक्ष्म सांप्राय संयम के साथ औपशमिक सम्यक तो है कि नहीं है। कौन सा, वो द्वितीयोपशम वाला है। अब यथाख्यात संयम के साथ सूक्ष्म ये द्वितीयोपशम है कि नहीं है। 11वें में कौन सा संयम है, 11वें वाले को संयम को क्या नाम देंगे, यथाख्यात। उसको द्वितीयोपशम है कि नहीं है। हमें सोचना है ना उसको कहाँ फिट करना है। तो ज्ञान, संयम, दर्शन, तो दर्शन में चक्षु दर्शन वाले को लेना, चक्षु दर्शन वाले को लेना कि अवधि दर्शन वाले को लेना, तीनों को ले सकते हम। प्रथमोपशम में भी ले सकते, द्वितीयोपशम में भी ले सकते। ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, अभी कौन से लेशा वालों को औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है। 6 लेना है। नारकी की अपेक्षा तो 3 अशुभ है, देवों की अपेक्षा 3 शुभ है, मनुष्यों को भी शुभ लेशा में वो मिलेगा, यदि औपशमिक सम्यक तो होगा। इस तरह से ले लेना हमको। ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा तो बताए। भव्य, भव्य, अभव्य, उसके भेद कौन से, भव्य और अभव्य। तो इसमें से किसको लेना, क्योंकि अभव्य में तो सम्यक तो होता ही नहीं है, तो भव्य में लेना। सम्यक तो सम्यक तो औपशमिक सम्यक तो कोई लेना पड़ेगा। फिर संगी और आहार, तो संगी को होता है क्या, असंगी को होता है, संगी को होगा। और आहारक को होता है कि अनाहारक को होता है। औपशमिक सम्यक तो आहारक के होगा कि अनाहारक के होगा। आहारक में पाया जाता है, अनाहारक में वो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि देव में जाने वाला, कार्माण का योग में है, विग्रह गति से जाने वाला, तो उसके 1 या 2 समय तक रहेगा ना। 2 मोड़ वाले को 2 समय तक रहेगा, वो अनाहारक है, और फिर भी वहां पर द्वितीयोपशम सम्यक तो है। इस तरह से मार्गणाओं में हमें अलग अलग भाव लेने। फिर से देखो, मैंने पूछा था आहारक के औपशमिक सम्यक तो है, वो आहारक में होगा क्या अनाहारक में होगा। तो प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति को या द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति, उस समय तो वो तो पर्याप्त जीव है, आहारक ही है। अनाहारक कब होगा, जब मोड़ वाली गति में होता है, विग्रह गति में, तब वो जीव अनाहारक होता है। क्यों, तब वो शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं कर रहा है, कर्म का ग्रहण हो रहा है, शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है। उस पोजीशन में उसको प्रथमोपशम तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ किसी का भी मरण नहीं होता।
नहीं मालूम? क्यों निशा जी, क्या कहा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में किसी को मरण नहीं होता, ये नियम है। द्वितीयोपशम में मरण हो सकता है, तो द्वितीयोपशम में मरने वाला तो देव में ही जाता है नियम से, तो जाते समय मोड़ वाली गति से जा सकता है, तो उस समय उसके द्वितीयोपशम चल रहा है, क्योंकि द्वितीयोपशम में से जो वेदक होने का कार्य है वो तो शरीर पर्याप्ति तक कभी भी हो सकता है, विग्रह गति में भी हो सकता है, वहां जाने पर भी हो सकता है, जिसका जितना काल बाकी वैसे उसका होगा। इसलिए जो अनाहारक जीव को भी औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा। हम उसके इसलिए भेद कर रहे हैं, वहाँ प्रथमोपशम होगा कि द्वितीयोपशम, इसका तो निर्णय हम करना है। हमारा भाव कौन सा है? औपशमिक सम्यक्त्व। तो हमने ये औपशमिक सम्यक्त्व पर ये सभी मार्गणाओं घटित कर दी। अभी हमको औपशमिक चारित्र की बात करनी है। कौन से गतियों में औपशमिक चारित्र होगा, आप बताएंगे बेटा? नीलेश भाई के बाजू में औपशमिक चारित्र कहाँ होता है, पहले ये नक्की करो। औपशमिक चारित्र कब होगा? देखो छठे सातवें में तो क्षोपशम भाव लिया है, सराग चारित्र, तो औपशमिक कब होगा? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को, तो मनुष्य गति लेना, गति में मनुष्य गति लेना, फिर इंद्रिय में पंचेंद्रिय को लेना। कौन से कषाय के साथ वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा? क्रोध मान माया लोभ कोई भी हो सकता है। वहां 8वें वाले को 9वें वाले को औपशमिक चारित्र है कि नहीं है? है। तो चारों कषायों को लेना, गति इंद्रिय वेद, वेद में गति इंद्रिय काय, काय में त्रस काय वाले को लेना, योग वेद कषाय, तो योग में कौन सा योग लेना? औपशमिक चारित्र है। औपशमिक चारित्र गुणस्थान पहले नक्की करो, 8, 9, 10, 11, बराबर? हाँ, तो उनमें कौन कौन से योग होंगे? मनोयोग हो सकते हैं, वचन योग हो सकते हैं, काय योग भी होगा, पर हमें काय योग के भेद देखना है। वैक्रिक वाले को होगा क्या? क्योंकि वो तो देव में नारकी में होते हैं। वैक्रिक में आहारक में होगा क्या? अरे वो श्रेणी चढ़ने वाले आहार कहाँ होगा? वो तो छठे गुणस्थान में होगा, जब वो श्रेणी नहीं चढ़ रहा है। समझ में है ना? आहारक शरीर बनाने का कार्य द्वितीयोपशम करके तो कोई नहीं करेगा श्रेणी चढ़ते समय 8वें गुणस्थान में। ये 8वें से आगे सोचना है। वो काय योग कब होगा? छठे गुणस्थान में होगा, और हम 8वें से 11वें की बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात? तो हमने आहारक कौन सा? औदारिक काय योग देखा। औदारिक मिश्र में होगा क्या? नहीं होगा। वैक्रिक मिश्र में होगा, उसका चारित्र नहीं रहेगा। श्रेणी में मरेगा भले, तो श्रेणी में मरने वाला द्वितीयोपशम, यानी द्वितीयोपशम सम्यक तो लेकर जा सकता है, तो औपशम चारित्र लेके जाएगा क्या? क्योंकि उसका गुणस्थान चौथा आ जाएगा। 8वें में मरो, 9वें में मरो, 10वें में, 11वें में, कहीं पर भी मरे, द्वितीयोपशम लेके जाएगा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व लेके जाएगा, पर उपशम चारित्र लेके तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। समझ में आई बात? तो कहाँ तक आए? योग की बात चल रही। कारमान का योग में भी नहीं होगा, क्योंकि चारित्र 8, 9, 10, 11 बस इतना ही ख्याल में। तो उपशम चारित्र कहाँ पर होगा उसकी बात है। मनोयोग है, वचन योग है, और औदारिक काय योग है। तीनों ही योग होते हैं। अरे अकेले 11वें गुणस्थान का इतना छोटा काल है, उसमें भी तीनों ही योगों का परिवर्तन होता है। एक ही योग इसमें पूरा को पूरा नहीं रहता है। ये हम योगों की प्रवृत्ति मत लेना, वहाँ कोई बोलने का कार्य नहीं हो रहा है, मन से सोचने का ऐसा नहीं लेना। ये योगों का जो पलटना है वो बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त में पलटना होता है। हमें तो उसके बाह्य प्रवृत्ति क्या हो रही है, बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको वचन योग नहीं कहते। हाँ, योग वेद औपशमिक चारित्र चल रहा है। गुणस्थान 8, 9, 10, 11 तीनों वेद हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए। हाँ,
8वें और 9वें तक तो तीनों वेद है, तो तीनों ही वेद के साथ औपशमिक चारित्र है। योग वेद कषाय, कौन से कषाय के साथ? चारों कषाय, 8वें 9वें में तो चारों कषाय है। फिर ज्ञान, तो कौन से ज्ञान के साथ औपशमिक चारित्र यानी उपशम श्रेणी चढ़ने का कार्य होता है? उपशम चारित्र की बात है। चारों ज्ञान हो सकते हैं, 4 ज्ञान हो सकते हैं। ज्ञान, संयम, तो वहां पर कौन कौन से संयम है? उपशम श्रेणी में 8वें 9वें गुण स्थान में 10वें और 11वें में कौन कौन सा संयम पाया जाएगा? हाँ, 9वें गुण स्थान तक सामयिक छेदोपस्थापना, 10वें में सूक्ष्म सांप्राय संयम और 11वें में यथाख्यात संयम। ये संयम मार्गना की भेद। ज्ञान, संयम, दर्शन, कौन से के दर्शन के साथ होगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। फिर लेशा, कौन सी लेशा होगी? उपशम सम्यक, उस अकेले शुक्ल लेशा है। उपशम चारित्र के साथ अकेले शुक्ल लेशा है। लेशा भव्य के होंगे क्या? अभव्य के? भव्य। सम्यक्त्व मार्गना की अपेक्षा यहाँ कौन सा सम्यक्त्व चल रहा होगा? या तो औपशमिक या क्षायिक। उपशम श्रेणी कौन से सम्यक दृष्टि जीव चढ़ते हैं? द्वितीयोपशम वाले भी चढ़ेंगे या क्षायिक वाले भी चढ़ेंगे? समझ में आई? सम्यक्त्व। फिर संगी चढ़ेगा क्या असंगी चढ़ेगा? संगी। अभी यहाँ आहारक है क्या अनाहारक है? आहारक ही है, क्योंकि भले मरे और चले जाए तो उसका सम्यक तो हो सकता है, द्वितीयोपशम सम्यक तो हो सकता है, औपशमिक चारित्र नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा। ये औपशमिक भाव 2 ही लगते थे, पर हमें इस तरह से विचार करना है और हर एक मार्गना पर घटित कर। हमने तो गुणस्थानों में आपको लगा के बताया था कि औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से है? 4 से 11। करने वाला 7वें गुणस्थान वाला है, चौथे वाला कर नहीं सकता। द्वितीयोपशम किया उस 7वें वाले ने, फिर छठा 7वां करते करते फिर बाद में उपशम से नहीं चढ़ा, 11वें तक गैर क्रम से ही नीचे आया, 7वां फिर 6वां, पर वो 5वें में भी जाता है, चौथे में भी जाता है। तो उसके गुणस्थान कौन से? तो 4 से लेकर 11। पर 4 से लेकर 11 तो चौथे वाला उसको प्राप्त नहीं कर सकता। द्वितीयोपशम की प्राप्ति या जो कार्य है वो 7वें में ही होता है। और औपशमिक चारित्र के गुणस्थान 8 से 11। तो मेरा ये प्रश्न है, 8 से लेकर 11वें तक औपशमिक कौन कौन से भाव होंगे? औपशमिक के 2 ही भाव है, तो ये हो सकते हैं ना, किसी को अकेला औपशमिक चारित्र होगा क्योंकि उसको क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है, या किसी को दोनों ही हो गया एट ए टाइम। कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व के साथ औपशमिक चारित्र, द्वितीय उपशम के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, उसके औपशमिक सम्यक्त्व भी है औपशमिक चारित्र की, पर औपशमिक चारित्र नीचे के गुणस्थानों में नहीं है। चौथे से लेकर हम 7वें तक औपशमिक सम्यक तो कह सकते, औपशमिक चारित्र 8वें से ऊपर होगा। ये बात क्लियर हो जा रही? कोई प्रश्न है इसमें? क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को कौन सा चारित्र होगा? औपशमिक चारित्र, क्योंकि उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र होता है, क्षपक श्रेणी में क्षायिक चारित्र हो जाता है। हो गया, समय हो गया। हाँ, जल्दी भागता है ना? बाकी भी कोई प्रश्न है ना? 5 मिनट नहीं हो गए हमारे पास, 59 मिनट हो गए। बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे। कोई प्रश्न है तो रखना यहाँ पर। हाँ, कौन सा? निष्कुट क्षेत्र कहाँ आया?
हाँ, वो तीन मोड किसके लगते हैं वो दोपहर में प्रश्न यहाँ रखना। अभी हम यही रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान जय।